हेलो ट्रेडर्स, आज हम देखने वाले हैं हाउ टू फॉलो प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट विद लो एक्यूरेसी। क्या होता है जब हम अपने स्टार्टिंग टाइम में होते हैं, जब मार्केट को सीख रहे होते हैं, जब नए नए होते हैं, तो हम सिर्फ फोकस करते हैं मार्केट की डायरेक्शन पे। मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या साइडवेज रहेगी, बेसिक हमारा सिर्फ यही मकसद रहता है। बट उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और शायद गुड आर रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप 1:1 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखते हो और आपकी शायद एक्यूरेसी 55% 60% जो कि एक बिगिनिंग टाइम में होती है, उसको भी मेंटेन करके बट आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट अच्छा है, तो किस प्रकार से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बेसिक मेरा मतलब आज का समझाने को आपको यही रहेगा। मैं आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ सिंपल चीज़ें बताऊंगा इससे रिलेटेड कि आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हो। हम क्या करते हैं, अगर हमारी कैपिटल 10 के है और कोई ऑप्शन है, मान लीजिए मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का एग्जांपल लेता हूँ, कोई ऑप्शन है जिसका प्राइस 300 रुपीज चल रहा है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन है, तो मल्टीप्लाई बाई 25 करूंगा तो 7500 रुपीज वो मेरे को मिलेगा। अब क्या होता है, अगर हम अपने स्टार्टिंग की स्टेज में है तो अगर वो जीरो की तरफ जाने लग जाए, लाइक हमको लॉस देने लग जाए, तो हम क्या सोचते हैं, बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे, एक बार बाउंस करेगा हम निकल जाएंगे। जब वो जीरो होता है एक्सपायरी वाले दिन, तब जाके हम उसको जीरो पे एग्जिट करते हैं, बिल्कुल टोटल लॉस में। और वहीं पे जब उसके अंदर प्रॉफिट जाता है तो कुछ शायद हो सकता है 20 पॉइंट्स 50 पॉइंट के प्रॉफिट में निकल जाते हैं। दैट्स वाई वहां पे हम ना तो कोई मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं, ना कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं। इसी की वजह से ये सारा इश्यू होता है। एक ट्रेडर स्टार्टिंग के टाइम में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाता, बिकॉज वो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता। तो आज हम बेसिकली इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं पूरा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। देखो, कैपिटल आप इसके हिसाब से अपनी कैलकुलेट कर लेना कितनी है। मैं लेके चल रहा हूँ, मेरे पास एक इनिशियल कैपिटल है 1 लाख की। मैं जस्ट एन एग्जांपल, जरूरी नहीं आपकी कैपिटल हो सकता है 20 के हो, आपकी कैपिटल हो सकता है 50 के हो, आपकी कैपिटल हो सकता है 10 लाख हो या 1 CR हो किसी की। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ 1 लाख की कैपिटल से। मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है, मेरे को 1 मंथ हुआ है मार्केट में। 1 मंथ मेरे को मार्केट में हो चुका है, मेरे को मार्केट का कुछ भी नहीं पता। एक महीने में स्टार्टिंग के टाइम में मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। हाँ, किसी का पहले से कोई फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है जो मार्केट में है, तो डेफिनेटली कुछ पता हो सकता है। मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता, सिंपल पता है कि मार्केट में ग्रीन कैंडल्स होती हैं, रेड कैंडल्स होती हैं, बस इतना सा मेरे को ज़्यादा, इसके अलावा कुछ नहीं पता। मैं ये मान के चल रहा हूँ मेरी कैपिटल 1 लाख है, 1 मंथ है, मेरे को नहीं पता। मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में अगर किसी को विदाउट नॉलेज कोई काम कर रहा है, तो 50-50% प्रोबेबिलिटी है। 50% है वो जीतेगा, 50% वो हारेगा। मतलब आप कोई भी काम बिना सीखे कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, या तो वो काम सही होगा या वो गलत होगा। वही चीज़ मार्केट के साथ है, या तो वो सही होगा या वो गलत होगा। 50% है। अब इसके साथ एक चीज ऐड कर देते हैं, कोई भी इंडिकेटर, रैंडम इंडिकेटर, मेरे को नहीं पता, आपको पता नहीं पता, सुपर ट्रेंड सभी ने देखा होगा। स्टार्टिंग में आते हैं ना जब मार्केट में, सुपर ट्रेंड सब सुनते हैं। मैं मान के चलता हूं इसकी एक्यूरेसी भी 50% तो होगी ना। भाई आपको कुछ नहीं पता था तब भी आपकी एक्यूरेसी 50% थी। अब 50% में प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, एक अलग चीज है। मैं एक बार बता रहा हूँ, सुपर ट्रेंड भी 50% एक्यूरेसी के साथ हम मान के चल सकते हैं। डेफिनेटली 50% एक्यूरेसी तो आपको अचीव करवाएगा। कोई भी इंडिकेटर हो, कुछ तो किसी ने जो बनाया है, कुछ तो देख के बनाया होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी किसी ने किसी प्रकार से बनाए होंगे। वैसे ही सुपर ट्रेंड भी किसी ने किसी सोच से ही बनाया होगा, तो 50 से तो ज़्यादा मिलेगा। मैं मान के चलता हूँ 50%। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट में। मेरा रिस्क टू, ये कुछ कंडीशन है जिनको मैं लेके सारी चीज़ें आपके सामने टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। एक दिन मैं एक स्पेशल वीडियो लाइव मार्केट में भी बनाऊंगा, कुछ रैंडम ट्रेड्स लूंगा अपनी खुद की कैपिटल पे, लॉस प्रॉफिट क्या होता है, एंड इसकी पावर समझाऊंगा। जो चीज़ आज मैं आपको एक थ्योरेटिकल बेस पे समझाने वाला हूँ। मैं मान के चलता हूँ मैं लेने वाला हूँ 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ओके, ये मेरी कुछ कंडीशंस रहेंगी, मैं इसके बेस पे आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ। सुपर ट्रेंड के बेस पे मैं समझा रहा हूँ। काम करता है नहीं करता मेरे को नहीं पता, मैं पर्सनली यूज नहीं करता। मैंने सिर्फ एक ऐसा इंडिकेटर लिया जो बिल्कुल इजी है मार्केट में। मैं चार्ट में आपको दिखाता हूँ कैसे लगता है। ये आओगे आप इंडिकेटर सेक्शन में और यहाँ सर्च कर लेना सुपर ट्रेंड, ये रहा। कुछ नहीं करना इसमें, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है। मैं 5 मिनट का चार्ट, जो भी टाइम फ्रेम पे आप चार्ट देखना चाहो, मैं 5 पे लगा लेता हूँ। मतलब इसने हमें यहाँ इस कैंडल के बाद दिया कि मार्केट नीचे जाएगी, चलो नीचे गई है, यहीं से ऊपर दिया बट नहीं जा पाई। मैं मानता हूँ 50% ही वर्क करता है, 50 नहीं करता। हम इतना लेके चलते हैं इसको एक बार के लिए। अब हम अपनी थ्योरी पे बढ़ते हैं, किस प्रकार से इंप्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। मैं मानता हूँ इन ए मंथ मार्केट में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। एक महीने में 20 ट्रेडिंग, 21 22 20 इसी के अराउंड रहते हैं। हॉलीडे ज़्यादा हो जाए, जैसे अभी नवंबर मंथ, अक्टूबर मंथ में, सॉरी, ज़्यादा हॉलीडे थे तो
ट्रेडिंग सेशंस कम थे, बट बेसिक एक एवरेज मान के चलता हूँ कि 20 सेशंस इन ए मंथ होते हैं। अब मेरे को एक टारगेट बनाना है कि मैं हर दिन कितनी ट्रेड लूंगा। मैं मानता हूं मैं एवरी डे की 2 ट्रेड्स लेने वाला हूं। सॉरी, 2 ज्यादा हो जाते हैं स्टार्टिंग में। मैं कहता हूं स्टार्टिंग में क्योंकि हम सीख रहे हैं सिर्फ 1 ट्रेड लेने वाला हूं, एक ट्रेड से सीखते हैं। देन अब आती है एक और चीज जहां पे रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट वर्क करता है कि मैं एवरी ट्रेड कितना रिस्क लेने वाला हूं या फिर एवरी मंथ कितना रिस्क लेने वाला हूं। मैं अपनी जो 1 लाख की कैपिटल है उसमें से कुछ ऐसा पैसा निकालूंगा जो कि अगर किसी भी हालत में मेरे से दूर चला जाए तो मेरे को ज्यादा इश्यू नहीं होने वाला, कुछ भी हो कैसे भी हो। मैं मान के चलता हूं 5 के। अब आपकी अगर कैपिटल 10 के है तो हो सकता है आपके लिए वो 1 के हो, बट कुछ ना कुछ तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं कर सकते। 1 के हो सकता है, अगर आपकी 50 के है तो आपके लिए हो सकता है 2 के हो, 4 के हो। वो तो आपको समझना है ना कि आप कितना रिस्क बियर कर सकते हो, वो तो आपको ही देखना पड़ेगा। आपकी कैपिटल 500 रुपीज है तो शायद आप 50 रुपए का एक्सेप्ट कर पाओ। आपकी अगर 10,000 है तो शायद आप 500 या 1,000 रुपए का कर पाओ, 2,000 का भी कर सकते हो, आपका वो रिस्क एपेटाइट देखा जाएगा। अब 1 लाख की कैपिटल वाली का मैं 5 के लेके चल रहा हूँ, आप इस उदाहरण से अपनी चीजों को मैनेज कर लेना। यहाँ पे मेरे को 20 ट्रेड्स के हिसाब से 5 के को कैलकुलेट करना है कि कितना किस हिसाब से आ रहा है, लेट्स से पर ट्रेड, जिससे मेरे को पता चल जाएगा कि कितना मेरा रिस्क है। मैं 5 के को डिवाइड कर देता हूँ 20 से। सिंपल सी चीज है, देखो समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आ रहा है 250, मतलब मेरा पर ट्रेड रिस्क 250 रह सकता है। 250 अगर मैं बैंक निफ्टी ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ तो नहीं ले सकते, क्या होगा सिर्फ 10 पॉइंट का, और 10 पॉइंट का असल हम बैंक निफ्टी में नहीं रख सकते। मीन्स ये या तो हमारे लिए स्टेबल नहीं है। आपको देखो कैलकुलेशन सबसे बेस्ट इसी प्रकार से हो सकती है। अब यहाँ पे मेरा रिस्क 5 के है, अब मेरे पास, और 20 ट्रेड्स में ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास 2 कंडीशन है, या तो मैं अपने रिस्क को थोड़ा बढ़ाऊँ, लाइक 10 के करूँ, 20 के करूँ, 15 के करूँ, जैसा भी, या फिर नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम करो। आपको सोचना है कि आपके लिए कौन सा सुटेबल है, कि आप रिस्क कितना ही ले सकते हो या ट्रेड्स कम कर सकते हो या रिस्क को बढ़ा सकते हो। मैं लेट्स से यहाँ ज्यूम कर रहा हूँ कि मैं रिस्क को बढ़ा देता हूँ 10 के और ट्रेड्स 20 के ही रखता हूँ। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करना जो आपकी कंडीशन है। अब यहाँ पे मैं पर ट्रेड कितना रिस्क होगा, यहाँ पे 250, पहले इसका 250 रिस्क था, अब मेरा रिस्क कितना हो जाएगा इसके लिए 500 रुपीज। अब मेरे को फिर से वही चीज चेक करनी पड़ेगी, क्या मैं 500 रुपये लाइक 20 पॉइंट्स के एसएल के साथ सर्वाइव कर सकता हूँ बैंक निफ्टी में। मैं पर्सनली सर्वाइव कर सकता हूँ। आप चाहे टेलीग्राम जो हमारा है जाके चेक कर लो, मैं 20 पॉइंट से ज़्यादा एसएल सिर्फ और सिर्फ 10 आउट ऑफ 2 टाइम्स रखता हूँ। लाइक बहुत रेयर होता है कि 20 पॉइंट से ज़्यादा हासिल हो। चलो मैं मानता हूँ आप बिगिनर टाइम में हो, आप नहीं कर सकते सर्वाइव, आपको और बढ़ाना है। अब यहाँ पे फिर से सेम कंडीशन 10 के एंड 20 ट्रेड्स। आप अब क्या करोगे, अब मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि 1 लाख पे 1 मंथ में 10 के का रिस्क बहुत लाइक 10% है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, सही हो जाता है, ज़्यादा तो नहीं होता। तो मैं आपके पास नंबर ऑफ ट्रेड्स को 15 कर देता हूँ। भाई वो कैसे भी करो, मैं किसी भी प्रकार से करो, नंबर ऑफ ट्रेड्स में 15 कर देता हूँ। तो सेम चीज़ अगेन फिर से मेरे को कैलकुलेट करनी है, डिवाइड बाई 15। अब मेरा रिस्क पर ट्रेड 650 रुपीज़ के आसपास मानता हूँ मैं। 650 रुपीज़ में ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो नियरली हमें 25 पॉइंट मिल जाते हैं, 25-26 पॉइंट जो भी हमें मिल जाते हैं, जिस ऑप्शन में हम सर्वाइव कर सकते हैं अगर आपकी एंट्री सही है, जैसे भी है। ओके मेरा रिस्क निकल के आ चुका है कि 10 के मेरा रिस्क रहेगा, 15 मेरी ट्रेड्स रहेंगी पर मंथ। मेरा रिस्क है 25 पॉइंट का ऑन एवरी ट्रेड। मंथ में मैं 15 ट्रेड्स ले रहा हूँ। अब मेरी एक्यूरेसी है 50%, 50% सही, 50% रॉन्ग। अब देखना रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट कितना रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर, आपकी ट्रेडिंग के अंदर। अब मैं सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ, 15 में से मैं 7 या 8 ट्रेड लॉस करूंगा, 7 या 8 ट्रेड में प्रॉफिट होगा। सिंपल है, 8 लेके चलो, आप यहाँ 16 कर लीजिए जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए। तो मेरा क्या रहेगा नेट, 1 महीने के बाद मैं आके खड़ा हो गया वापस कहाँ पे, 10 के पे। मैंने 1 महीने पहले भी 10 के स्टार्ट किया था, सेकंड मंथ में भी मैं 10 के ही हूँ, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। अब देखना मैं एक चीज़ सिंपल सी बढ़ाता हूँ। आपने 1 महीने में कुछ तो सीखा होगा मार्केट से। भाई आपने सिंपली एक सुपर ट्रेंड यूज किया स्टार्टिंग में जिसकी एक्यूरेसी 50% थी, आपको इसको यूज करते करते कुछ तो माइंड में आया होगा, ये मैं 1:1 के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जिसमें 1:1 है। यहाँ पे मैं अब एक्यूरेसी को 55 या 60% कर देता हूँ।
जो कि 1 महीने बाद आप कर रहे हो। देखो 10% बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती। मैं सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप इसको अप्रोक्स मत मान के चलो। आपकी एक्यूरेसी क्या पता 70% हो, आपको पता भी ना हो उस चीज़ के बारे में, बट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो गलत हो। लाइक आप प्रॉफिट ले रहे हो 10 रुपये का और लॉस ले रहे हो 20 रुपये का, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो कम से कम बराबर तो रखो एटलीस्ट। उससे ऊपर नीचे हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं मान के चलता हूँ 60% मेरी एक्यूरेसी है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो स्टिल 1:1 है, और मैं अब 60 से बढ़ाने वाला नहीं हूं, अब मैं और चीजें बढ़ाऊंगा। मेरी ट्रेड क्या थी? 15 ट्रेड्स थी, जिसमें से मेरा 60% जाएगा ही जाएगा। लाइक मेरी 15 ट्रेड को मैं डिवाइड बाई 100 करूंगा, सॉरी, तो मेरे पास आएगा, और इसको मल्टीप्लाई बाई 60 से कर दूंगा। 9 ट्रेड्स मेरी सही रहेंगी, और 6 ट्रेड में मेरे को लॉस होने वाला है। 9 ट्रेड्स में प्रॉफिट रहेगा, 6 ट्रेड में लॉस होने वाला है। अब मैं लॉस कितना ले रहा था एवरी ट्रेड के? 625 रुपीज। तो मेरा हर ट्रेड के हिसाब से लॉस कितना आएगा? 625 मल्टीप्लाई बाई 6। मैंने 1 महीने में लॉस किया 3750 का, और मैंने जब प्रॉफिट किया 9 मल्टीप्लाई बाई 625, 5625 का। इसमें से माइनस कर दूंगा 3750। नेट गेन मेरे को 1875 हुआ है। अब यहाँ पे कैपिटल मैं देखो 1 लाख लेके चल रहा था, यहाँ पे मैंने लोट भी सिर्फ एक ही लोट से तो ट्रेड किया ना। एक लोट में ट्रेड आप अगर बैंक निफ्टी में करते हो तो 10K के अंडर में हो जाती है। 10,000 पे आपको 1800 रुपये का प्रॉफिट है। कितने पे? 60% की एक्यूरेसी पे और 1:1 पे। मैंने देखो कितना कम लिया है हर चीज को, मैंने कुछ ज्यादा नहीं बढ़ाया, कुछ भी ज़्यादा नहीं बढ़ाया। आपको 6 ट्रेड में प्रॉफिट 9, सॉरी 6 में लॉस 9 में प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है वो 6 ट्रेड कंटिन्यूसली लॉस हो जाए, फिर 9 ट्रेड कंटिन्यूसली प्रॉफिट आ जाए। ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपको एवरी डे ही लॉस हो रहा है, आप कुछ गलतियां नहीं करते। तो मैंने बहुत कम लेके चला हूँ, वो तो आपको अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट करना है इन सब चीज़ों को। अब मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे मेरा रिस्क वही 10 के था, सारी चीज़ें 625 के हिसाब से चल रही थी। अब मैं इसके अंदर एक सिंपल सा माइनर चेंज करता हूँ, इसी चीज़ को कंटिन्यू रखता हूँ पहले तो, जो 60% की एक्यूरेसी और 1:1 को, और इसको बढ़ाता चलता हूँ। अब की बार क्या है, जो मैंने 1825 रुपये का जो एक एक्स्ट्रा गेन किया है, पहले तो मेरे पास लाइक जो मैं कैपिटल यूज कर रहा था पर लोट के लिए, अब की बार जो 1825 रुपये का एक और जो मेरे पास आ गया, उसको मैं इस रिस्क में ऐड कर दूंगा। 1825 से अगर मैं 625 के लिए करके चलूँ तो कितनी ट्रेड और ले सकता हूँ? 3 ट्रेड्स और ले सकता हूँ, 50 रुपये ऊपर नीचे। तो अब मेरे पास, पहले मैं 15 ट्रेड्स ले रहा था, अब की बार मैं 18 ट्रेड्स लेने लगा इन ए मंथ। 18 ट्रेड्स लेने लगा। अब 18 के हिसाब से उन चीज़ों को फिर से कैलकुलेट करते हैं एक बार के लिए। 18 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 60, 10.8। 11 ट्रेड्स मेरी सही रहेंगी, सॉरी 11 ट्रेड्स मेरी सही रहेंगी, 7 ट्रेड्स में मैं रोंग रहने वाला हूँ। 11 में मैंने 625 का एवरी प्रॉफिट किया, और 7 में 625 एवरी ट्रेड में मैंने लॉस किया। फिर से सेम कैलकुलेशंस करेंगे हम इन चीज़ों की अगर फिक्स वे में, तो वही आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 625, सॉरी 7 मल्टीप्लाई बाई 650 या 625, जैसे 650, 4550 का मैं लॉस कर रहा हूं। वहीं पे 11 ट्रेड्स में मल्टीप्लाई बाई 650, 7150 माइनस मैं 455, सिंपल मानता हूं। 2600 का मैंने नेट गेन किया। इनिशियल से मैं 1800 गेन कर चुका हूं, 2600 गेन कर चुका हूं। अब इन दोनों को मैं अगेन उस चीज के अंदर ऐड करूंगा। इस चीज को बढ़ाते चलोगे, ये सिर्फ रिस्क में बढ़ रहा है अपना, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है उससे रिस्क बढ़ा रहा हूं, मतलब मैं मेरी कैपिटल से रिस्क हटा रहा हूं स्लोली स्लोली। अब आप इस चीज को अगर 1:2 कर दोगे, जो कि करना कोई बड़ी बात नहीं है, लाइक आप जहां पे 25 पॉइंट का एसएल ले रहे हो, उसके अगेंस्ट में 50 पॉइंट का टारगेट लोगे, ये 25 की जगह 50 भी हो सकता है, और ये 100 भी हो सकता है। वो तो आपको समझना है ना, आप कहाँ पे किस प्रकार से कर सकते हो। मैंने सिंपल रिस्क समझाने की कोशिश की है। आपकी एक्यूरेसी मिनिमम रखी है, 60% एक्यूरेसी एक ट्रेडर 1 और 2 मंथ के अंदर अचीव कर सकता है। 1 और 2 मंथ अगर आप अच्छे से लगन से सीखोगे तो।
15 ट्रेड से क्या हम चलता है, वो देखो 2-3 महीने में आप 30-40 ट्रेड्स पे भी तो आ जाओगे ना। उसके बाद आप अपनी लाइक इंट्राडे की ट्रेड्स ज़्यादा बढ़ा सकते हो या फिर अपने लोट साइज को बढ़ा सकते हो। अब मैं 22 ट्रेड्स ले सकता हूँ, एक्यूरेसी वही 60% भी लेके चलूंगा, तो आप बताइए मेरे में कितना इफेक्ट आ जाएगा। 22 को डिवाइड बाई 100 से कर दूंगा और मल्टीप्लाई बाई 60 से कर दूंगा। 13.2, 13 ट्रेड में सही होने वाला हूं मैं और 9 ट्रेड्स में रॉन्ग होऊंगा। इसी प्रकार से वो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट टाइम शायद 25 ट्रेड्स हो जाए, उसके बाद 30 ट्रेड्स हो जाए। अब मैं मानता हूं कि मेरी 30 ट्रेड्स का पहुंच चुका है, मैंने 1:1 लेके चला था, 60% एक्यूरेसी लेके चला था। अब इसको 1:2 कर दूं और एक्यूरेसी भी इतने दिनों के बाद कुछ तो बढ़ेगी, या 60 भी रहने दो, 1:2 कर दिया मैंने और 30 ट्रेड्स महीने मंथ लेने लगा आफ्टर 4-5 मंथ के बाद, क्योंकि मेरा रिस्क बढ़ जाएगा। प्रॉफिट आएगा तो रिस्क बढ़ा सकता हूं मैं, अलग अलग एक्सपेंस होंगे, वो अलग चीज है लाइफ में। मैं 23,400 का प्रॉफिट कर रहा हूं और उसमें से 7,800 का लॉस हो रहा है मेरे को। नेट में 15,600 निकाल रहा हूं ना। क्या किया है मैंने, आप बताइए। 1:2 ही तो लिया है, 60% ही तो एक्यूरेसी ली है। 1:1 भी ले रहा था तो भी कोई ज्यादा इश्यू नहीं था मेरे को। 4K 5K तो फिर भी निकल के आ रहे थे। मैंने क्या किया है, सिंपल फिक्स अपना रिस्क रखा है, फिक्स ट्रेड्स रखी हैं, एवरी डे की या एवरी मंथ के हिसाब से फिक्स ट्रेड, फिक्स रिस्क, और उन चीज़ों को फिक्स करते चला बस। मैं ना कुछ अलग लिया। सेटअप मैं 2 फॉलो कर रहा हूँ, 10 फॉलो कर रहा हूँ। वैसे आपको 1 या 2 ही सेटअप मैक्सिमम फॉलो करने चाहिए। बट आप बताइए मैंने क्या कुछ ऐसा अलग किया कि भाई कोई नहीं कर सकता। 60% की एक्यूरेसी। मैं कहता हूँ आप मेरी या किसी भी ट्रेडर की यूट्यूब पे 10 से 15 वीडियो देख लीजिए, प्राइस एक्शन को समझ लीजिए, सुपर ट्रेंड लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, 60% एक्यूरेसी आपकी 1 या 2 मंथ पे वहां से हो जाएगी। 2 महीने की मेहनत दीजिए, 60% आ गया, 1:1 अचीव हो गया। बस उसके बाद करना क्या है, आपको सिर्फ रिस्क और मनी मैनेजमेंट को ही तो फॉलो करना है। इसको फॉलो किया तो आप अपनी लाइफ में वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो जो आप ट्रेडिंग से करना चाहते हो। 1 महीना ज़्यादा लग जाएगा, 2 महीने ज़्यादा लग जाएंगे, बट फॉलो प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। उसके बिना आपका प्रॉफिटेबल होना शायद मुश्किल है। मार्केट की डायरेक्शन में आप कितनी एक्सपर्ट हो जाओ, मैं यहां से प्रिडिक्ट कर लूं मार्केट तो नीचे जाएगी, बट क्या हो रहा है, हर दिन तो नहीं जाने वाली। 10 दिन में से 8 दिन मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाती है, 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाती है। तो आप क्या करते हो, प्रॉफिट ले रहे हो, उस टाइम पे आप ले रहे हो 20 पॉइंट का, 50 पॉइंट का। बट जब 2 टाइम आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रही ना वो, उस टाइम पे आप लॉस ले रहे हो 100 पॉइंट का, 200 पॉइंट का। तो बताइए कहाँ से सुटेबल हुआ। आप उन 2 ट्रेड्स में ही वो सारा प्रॉफिट लॉस कर दोगे। इससे बेटर है स्टेबल रहो, 1:1 करो या 1:2 करो, 1:3 करो, जो भी आपको सुटेबल लगे। स्टार्टिंग टाइम में कम हो सकता है, 1:1 से मिनिमम से स्टार्ट करो, 60% की अचीव करो एक्यूरेसी, जो कि आप सिंपल से सिंपल चीज़ों से कर सकते हो। देन जस्ट उसको फॉलो करो, प्रोसेस को फॉलो करोगे तो स्टॉक मार्केट में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरे फाइनल वर्ड्स हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना।